अभी भी सुबह आया था मुझे मारने घर पे, मेरे घर से उठाया, मैंने तुरंत फोन किया पुलिस स्टेशन में। मुझे मारने आया था सुबह घर पे, मैंने आपको बोला ना भाई मुझे मारने आया है। तो हालांकि जैसे हमने पहले आपको बताया कि 4 धाराएं उस पर लगाई गई हैं, 406, 504, 506, 323 और उसे हिरासत में लिया गया है। हालांकि पुलिस कह रही है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, अभी उसको टेक्निकली अरेस्ट नहीं बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि उस पर इन्वेस्टिगेशन, उसका स्टेटमेंट लिया जाएगा। जो आरोप राखी ने उस पर लगाया उसको उसकी सफाई देनी होगी और सफाई के बाद पुलिस को लगता है कि उसने स्पष्ट रूप से अपने आप को निर्दोष साबित किया है तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन जो राखी के आरोप अगर सिद्ध हो जाते हैं तो उसे जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाएगा और कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी हाँ, राइट राखी? क्या बोल रहे राखी? अभी मुझे कहते हैं 1-2 मिनट के लिए मिलना है। मैंने कहा क्यों? बोलता मिलना है। मैंने क्यों? मैंने कहा मुझे नहीं मिलना है। कल रात को भी आप लोगों ने गलत न्यूज़ चलाया पैचअप का, कोई पैचअप नहीं था। वो मैं खाना खा रही थी आप लोगों के सबके सामने और आप लोग उधर पहुंचे थे। वो पीछे पहुंच गया था ना, आपने हाथों से भी अपना खाना खिलाया आपने। तो क्या हुआ? अरे है तो पति अभी भी टेक्निकली यार, सुधर टेक्निकली जाए पति ना, नहीं है। सुधर जाए। हाथों से खाना खिलाया तो क्या हुआ? हाथों से खाना खिलाने से पैचअप नहीं होता। वो सारे दर्द, मेरी माँ वापस नहीं आएगी। अब आगे एक्शन क्या होगा आपका? अभी है यहाँ पे FIR मैंने कराई है। सीधी उठ के, अरे इंसान सुबह आता है घर में धमकियाँ देता है, मारने पे आता है। सुबह घर में भी अभी भी आए, मारने पे आए। मैं डर गई, तुमने मेरी मीडिया में बदनामी कर दी। ये कहते तुमने कुरान वाला भेज दिया। मैंने पुराना वाला वो कह रहा है कि सुबह के निकाली तो पुरानी बाइक है। पुरानी बाइट है। कल सुबह कहाँ गया? कल सुबह घर पे तो आया नहीं। सवाल ही उठता नहीं, 3 दिन से आया नहीं है। झूठ बोल रहा है वो। उसके कितने दिन पुराना है? 4-5 दिन पुराना। 4-5 दिन पुराना। नहीं, मैं पहले अंदर जाने तो पहले देखिए अभी आदिल को पुलिस स्टेशन में लाया गया। पुलिस स्टेशन में उसको नोटिस दिया गया था धारा 323, 506, 504 और 406 के तहत। उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए अभी पुलिस स्टेशन में लाया गया और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हालांकि पुलिस के आला अधिकारियों से मेरी अभी बातचीत हुई। उनका कहना है कि उसके साथ तफ्तीश की जाएगी, छानबीन की जाएगी। एविडेंस के आधार पर उसे गिरफ्तार करना है या नहीं करना, ये पुलिस डिपार्टमेंट कुछ देर बाद फैसला लेगी। लेकिन हकीकत यह है कि इस समय आदिल दुरानी पुलिस की हिरासत में है, पुलिस के समक्ष है, पुलिस के सामने बैठा हुआ है और अपने स्टेटमेंट को दर्ज करा रहा है। उस पर जो आरोप लगाए हैं राखी सावंत ने कि उसके घर से 4 लाख रुपया और कुछ ज्वेलरी लेके गायब हुआ था आदिल। उसके बाद आदिल ने, आपने देखा होगा कि कॉम्प्रोमाइज़ की भी कोशिश की राखी के साथ, लेकिन राखी ने कॉम्प्रोमाइज़ को ठुकरा दिया। अब पुलिस स्टेशन में आज सुबह जब राखी से मिलने आदिल घर पे पहुंचा, सेरेनिटी कॉम्प्लेक्स आप लोग जानते हैं, तो आदिल को वहां से पुलिस ने हिरासत में लिया और इस ओशिवारा पुलिस स्टेशन में लेके आई, जहां पर मामला उस पर दर्ज किया गया है। इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। उस पर यह भी आरोप है कि उसने किसी और लड़की के चक्कर में आके राखी को धोखा दिया, यानी उसके सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि उसको मानसिक प्रेरणा भी दी। तो ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि आदिल ने जो गुनाह किए हैं उसके ऊपर मामला दर्ज कर लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। कुछ ही देर में पुलिस हमें ये बताएगी कि आदिल दुरानी को अरेस्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या स्टेटमेंट लेके छोड़ दिया जाएगा। ये कुछ देर में साफ होगा। लेकिन हकीकत यह है कि फिलहाल आदिल दुरानी पुलिस की हिरासत में है। थैंक यू। देखिए धारा 506, 504, 406 और 323, ये 4 धाराएं हैं। हालांकि कानून के नज़र में ये धाराएं इतनी सीरियस नहीं हैं। मैं आपको बता दूं, ये ज़्यादा क्रिमिनल बड़ा स्ट्रॉन्ग केस नहीं बनता है। आदिल को उस पर बेल भी मिल सकती है आसानी से। लेकिन जो कानून सलाहकार हमें बता रहे हैं, ये चारों धाराएं पुलिस ने जो लगाई है ये स्ट्रॉन्ग धाराएं नहीं है आदिल के खिलाफ। आदिल को फिलहाल स्टेटमेंट लिया जाएगा। पुलिस तय करेगी कि उसको अरेस्ट करना है या नहीं करना, ये पुलिस के डिपार्टमेंट के हाथ में है। देखिए मारा, ये तो सच्चाई राखी ने आप लोगों के सामने बता दिया। ये मुझे बताने की क्या जरूरत है? ये आप झगड़ों में ऐसा भी होता है कि एक दूसरे के पक्ष में विपक्ष में बातें करते हैं। बिल्कुल होता है। मैं मानता हूं इस चीज़ को कि विपक्ष और अपक्ष जो दोनों होते हैं वो दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। आरोप की सच्चाई और गहराई कितनी है वो पुलिस डिपार्टमेंट को तय करना है, वो कोर्ट को तय करना है। लेकिन फिलहाल हकीकत तो यही है कि आदिल दुरानी यहाँ पे पुलिस स्टेशन में है, अपने स्टेटमेंट को दर्ज करा रहा है, पुलिस की हिरासत में है। ये छूटा हुआ नहीं है। पुलिस ने बाकायदा इसको नोटिस दे के बुलाया है यहाँ पर और पुलिस की हिरासत में है। आदिल दुरानी
छूटेगा या लॉकअप में जाएगा, ये कुछ देर में फैसला हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते थे कि पिछले दिनों कई दिनों से राखी सावंत और आदिल के बीच में जो कशमकश का माहौल चल रहा था, इस बीच में जब राखी ने तंग आकर जब उससे कुछ रहा नहीं गया तो उसने पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई थी और कंप्लेंट दर्ज कराने के बाद पुलिस ने आज सुबह आदिल खान को, आदिल दुरानी को गिरफ्तार किया गया है सेरेनिटी, जो कि मुंबई के लोखंडवाला स्थित एक बिल्डिंग है जहाँ पे राखी रहती है, वहाँ से। आपको मैं बता दूं कि राखी सावंत का आरोप है कि आदिल दुरानी ने उसके साथ इमोशनली नहीं बल्कि फाइनेंशियली भी चीट किया है उसको, और उसके साथ साथ काफ़ी पैसों का भी घपला हुआ है। आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि उनके घर से कुछ कैश और कुछ ज्वेलरी गायब हो गई थी। उसके बाद पुलिस वहाँ पे गई और हम भी जाके देखे तो उसके बाद पता चलता है कि काफ़ी घर उथल पुथल था। लेकिन ये एक आरोप है आदिल के ऊपर जो राखी ने लगाया है। आदिल को कोर्ट में समक्ष पेश किया जाएगा। अब देखते हैं कोर्ट इस पे क्या रुख अपनाती है। साथ ही राखी ने ये भी आरोप लगाया कि आदिल ने उनको बहुत मारा पीटा। जी हाँ, राखी से मेरी बात है। राखी मेरी बहन है बोली, और मैं उसके साथ संपर्क में हूँ डे 1 से। तकरीबन जब आदिल और राखी मिले थे तब से मैं एक दूसरे को जानता हूँ उन लोग दोनों को। तो आदिल का ये कहना है कि राखी उसको मारती थी और राखी का ये कहना है कि आदिल उसको मारता था। लेकिन अगर आप देखेंगे हकीकत में तो राखी के जो शरीर में जो दाग है जो आपको मिलेगा वो पूरी सच्चाई को बयान कर देगा। देखिए, एक औरत की सबसे ज़्यादा कोशिश, बड़ी कोशिश क्या होती है कि वो अपने घर को संभाले, अपने घर की चीज़ घर में रहने दे। लेकिन जब किसी तीसरी औरत की वहाँ पे दखलंदाजी आ जाती है, देखिए एक लड़की सब सह सकती है लेकिन दूसरी लड़की के साथ बिस्तर शेयर नहीं कर सकती। बड़े ब्लंटली मैं आपको कह रहा हूँ, आप भी एक महिला हैं, आप जानती हैं। तो ये जो कहानी, जब ये एपिसोड सामने आया कि ये जो तीसरी लड़की आदिल के लाइफ में है, तब से राखी का जो चिड़चिड़ाना था, भड़कना था, वो जायज़ है और स्वाभाविक है। उसके बाद उसने मीडिया में लाना शुरू किया। आपको याद होगा कि जब राखी सावंत ने फ़ोटो डाली थी अपनी शादी की, तब आदिल ने डिनाई किया था, राखी ने डिनाई नहीं किया था। आदिल ने क्या कहा था, मुझे भी कहा था, ऑन कैमरा कहा था कि उसे 7 से 10 दिन चाहिए कंफर्म करने के लिए। क्यों भाई, जब आप शादी कर चुके हैं तो आपको क्यों समय चाहिए? आप बोलिए दुनिया के सामने, हाँ मैंने शादी किया है, लेकिन आपको समय चाहिए। चलिए इसी के समय दिया गया, तब भी आप नहीं सुधरे, तब भी उस लड़की के साथ ताल्लुकात थे, आप उसके साथ डिस्को जा रहे हैं, पब जा रहे हैं, आप उसके साथ किसिंग सीन कर रहे हैं, तो किसी भी औरत को अच्छा नहीं लगेगा। तब उसको ना चाहते हुए भी मीडिया के सामने ये सब चीज़ करना पड़ा। कल ही रात एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें राखी, देखिए अगर पता होती तो वो ऐसा करती पहले। राखी का जो स्वभाव है वो सब जानते हैं कि वो ब्लंट है, दिल की साफ है, ओपनली बोलती है। अगर उसको पता होता कि आदिल के दिलो दिमाग में और उसकी दुनिया में कोई और लड़की है तो आपको क्या लगता है कि राखी चुप बैठती है? आज राखी चुप बैठी हुई है क्या? दिन रात लगी हुई है। कल आदिल शाम को उसके साथ मिला, आप लोग सब वहाँ पे थे, डिनर रेस्टोरेंट में एक साथ में किया। आदिल ने उसके साथ माफ़ी भी मांगी, लेकिन क्या राखी ने उसको माफ़ी दी? नहीं देगी। क्यों देगी भाई? अगर कोई लड़का आपके ऊपर चीट करके जाएगा तो क्या आप उसको माफ़ी दे देंगी? नहीं देंगी। तो यही देखने को मिल रहा है कि भाई राखी ने अभी तक उसको माफ़ नहीं किया। हालांकि आगे स्थिति कैसी होगी ये आगे ही पता चलेगा। आज की परिस्थिति है कि आदिल दुरानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके पहले भी राखी के साथ एक पहला रिश्ता था, तभी भी ऐसा ही कुछ हुआ था, फिर भी राखी ने खुद के ऊपर। देखिए अच्छा ये होगा कि हम पास्ट को ना बात करें, हम प्रेजेंट को बात करें। आज हम जिसलिए यहाँ पे खड़े हैं उसके लिए बात करें, कल जो गुजर गया है उसके बारे में फिर कभी हम आराम से बात कर सकते हैं।